ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, ये मधुर मिलन मन भावनी सी मधुर बात की है। एक एक पल संजोने, ये प्रीतम का साथ, इतना ना नाश करूं अपने भाग्य पे। कौन मिला है मुझे, भर ले आनंद से। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। आजाद पंछी की तरह उड़ते जाएं, धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम क्या हुआ क्या होगा, की है। कोई चिंता नहीं। बस समाई हूँ अपने प्रीतम के प्यार। कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार? कौन करेगा इतना प्यार? नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भाव ये मधुर मिलन, ये मुलाकातें, वरदानों की हम पे आगे बरसात की है, वरदानों में तो की हम बदन पे बरसात की है। प्रीतम ईश्वर से हमने मुलाकात की है, सौंपते सब चिंता फिक्र, मन भावनी सी बैठ जाए मधुर उसकी बात गोद में। की है। ईश्वर से हमने मुलाकात पल की है, मन भावनी सी मधुर बात की जाए है। उसके कंठ में। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मेरा बाबा मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों
बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात कोई की चिंता है, नहीं, कोई फिक्र वरदानों की नहीं। हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात आए की मीठे है। मीठे दिन है, वो मुझे अपना समस्त प्यार लुटा रहा है, और इसी प्यार में भीगते हुए अपने प्यारे से मीठे से बाबा से उनके आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। हम्म, कि वरदानों की छैया के नीचे। 18/7/1974। थैंक यू बाबा। संपूर्ण पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। हम्म, संपूर्ण पवित्र। ठीक है। अब इसमें सिर्फ देह नहीं आ जाती, मेल फीमेल नहीं, बल्कि मैं सामने उसकी जो प्योरिटी है, माने वो आत्मा, उसका सत्य स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप है ना, वो सुख स्वरूप, वो आनंद स्वरूप, कैसा भी चाहे उसका रोल हो, कितना भी मुझे दुख देने वाला हो, पर मैं उसको बाबा की गोद में उसके पवित्र स्वरूप में, उसके सुख स्वरूप में देख सकूं। वही मेरी वृत्ति हो, ये बाबा का बच्चा है ना। ड्रामा में कुछ भी उसका रोल है, कैसा भी रोल है, पर मेरे हृदय से उसके प्रति प्यार उत्पन्न हो। वही मेरी दृष्टि हो, आत्मा, कोई रोल नहीं, कोई देह नहीं, कोई उसके शब्द नहीं, उससे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, है ना। ऑटोमेटिक जब मेरे अंदर उसकी बातें एंटर नहीं कर रही, तो मेरे भीतर सुकून है, आनंद है, मैं अपने बाबा से जुड़ी हुई हूँ। तो श्रेष्ठ तकदीर है ना। बाबा का साथ ही कितना प्यारा, कितना मीठा है, और जब हम उसमें हैं तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, है ना मीठा। चले। अच्छा, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, हमारा भाग्य जगा रहे हैं ना बाबा, बच्चे तुम्हें हो ही नहीं, क्यों चिंता करते हो, है ना। सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक व सदा कल्याणकारी परम पिता शिव परमात्मा बोले। सदा कल्याणकारी। आज विशेष रूप से मधुबन निवासियों की तकदीर की लकीर देख रहे हैं। हम्म, हम सब मधुबन निवासी हैं ना, हम सब की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं बाबा, लकीर। हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रहे हैं। जितना मैं बाबा की श्रीमत पे चलती हूँ, है ना, जितना मैं खुद को देह समझ आत्मा समझती हूँ, उतनी मैं अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाती जा रही हूँ, उतना मैं अपने अंदर उस आनंद की स्थापना कर रही हूँ, है ना। और वो जो दुख, चिंता, फीलिंग्स जैसी भी हैं, उन सब से मुक्ति का अनुभव। हम्म, ना अपने भीतर एक बाबा के साथ, एक बाबा की पालना में पल रही हूँ। निश्चिंत बेफिक्र बाबा बैठा है ना। चले। क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? कौन सा दर्पण? हम्म, बाबा का। जो ये मन दिखा रहा है, वो मेरी तकदीर नहीं है ना। चाहे जैसा भी ड्रामा में रोल है, पैगरी का है, दुख का है, चिंता का है, पर मैं कौन? हम्म, पूछें स्वयं से। देखें बाबा के दर्पण में
कितनी रॉयल हूँ, इतनी भरपूर हूँ मैं। देह के साथ कुछ भी हो रहा है, और मैं अपने बाबा के दर्पण में स्वयं को देख रही हूँ। हम्म, क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी, है ना। कोई भी ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, तो उसे पता होता है कि ये इसके अंदर बनाया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू है। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस के आधार पर होती है ना, कैसा वो दिखता है। वो चित्र, कोई भी तस्वीर बाबा कह रहे होती है ना, तो उसकी वैल्यू किस पे होती है? पेंटिंग उसकी, कैसी वो पेंटिंग है, कैसा उसका फेस है, कितनी अंदर अट्रैक्शन है। हम्म? कोई भी चित्र को देखेंगे तो सबकी नजर पहले उसके चेहरे अर्थात फेस पर ही जाती है ना, पहले चेहरा देखेंगे। हर चित्र के नैन चैन देखते हुए ही उन चित्रों की वैल्यू की जाती है ना। कितने उसके नैन हैं, नैनों में कितनी वो रूहानियत है, प्यार है। देवता के चित्र भी होते हैं, देवियों के भी, है ना। कितनी उसके अंदर मधुरता, एक वो चेहरा बोलता है, चित्र बोलता है जो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं उससे उसकी वैल्यू होती है। हम्म? ये हो गई स्थूल चित्र, हाँ, जो नॉर्मल है, आंखों से देख सकते हैं जिसे। वैसे भी इस तकदीर की तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है? अब बाबा कह रहे जो आप आत्मा हो, हम्म, आपकी तकदीर की तस्वीर किन बातों पे होती है? उसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं? अगर कोई की तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे? अब बाबा कह रहे किसी को देखोगे कि इसका ये भाग्य है आत्मा का, तो क्या देखोगे? हम्म, है ना। आत्मा की तकदीर की तस्वीर, हाँ, कितनी विशेष है ये आत्मा, कैसे पता चलेगा? एक मुख्य विशेषता ये देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है। मैं कौन हूं? हम्म, ये स्मृति उसकी पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। हर पल मैं कौन, मेरा कौन, फिर हर एक्ट में आ रही है ना। तो हर सीन से उपराम है, न्यारी है, पापा के साथ के आनंद के अनुभव में समाई है ना। एक पल भी देखो हम बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है। जो सोचो हर पल निरंतर सदा ये स्मृति हो जाए तो कितना आनंद, मौज, कितना सुहावना जीवन हो जाए, है ना। तो ये तकदीर की तस्वीर बताती है ना कि आपकी स्मृति क्या है। मैं खुद को ये कमजोर देह समझ रही हूँ, ये मुसीबत, ये चिंता, ये फिक्र, ये व्यवहार, हम्म, या मैं वो रॉयल आत्मा अपने बाबा की गोद में बैठी हुई। हम्म। अब दूसरी बात, क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है? हम्म, भाई भाई माने आत्मा, भाई भाई एक। सॉरी, जी, है ना। तो मैं उसको आत्मा आत्मा, भाई भाई देख रही हूँ। या वो जो रोल प्ले कर रही है वो देख रही हूँ। हम्म,
पहली क्या? स्मृति, मैं कौन मेरा कौन। दूसरा, भाई भाई की दृष्टि। हम्म। वृत्ति, वृत्ति माने उसके प्रति मेरे अंदर क्या भाव है ना। जैसे किसी को भी देखते हैं तो अगर उसका पॉजिटिव होता है तो उसके प्रति मन में अच्छी वाली फीलिंग्स आती है ना। और कुछ उसने गलत किया होता है तो उसके प्रति मन में वो नेगेटिविटी अंदर आ जाती है, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं बात करनी, है ना। तो ये हो गया वृत्ति। तो अब बाबा कह रहे किसी के प्रति भी वो भाई भाई की वृत्ति है। तीसरी बात, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। हम्म? आत्मा, केवल आत्मा, स्नेह, प्यार में समाई हुई, जीरो इंटरेस्ट इन स्टोरी, कैसी भी उसकी स्टोरी है, या मैं वो प्यार कर पा रही हूँ। तीन बातें हैं। स्मृति, है ना, मैं कौन मेरा कौन। वृत्ति क्या? भाई भाई। दृष्टि क्या? संपूर्ण पवित्र। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का, है ना, जितना मेरे अंदर उसके अवगुण नहीं मैं देख रही, है ना, अपने अंदर मैं कौन मेरा कौन, है ना, वो पवित्र दृष्टि, वो पवित्र वृत्ति में मैं रह रही हूँ। तो चाहे सामने वाला चेंज हो ना हो, पर मेरे भीतर वो आनंद का संचार होगा। हम्म। दिव्य गुणों का श्रृंगार होगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी कचरा है ही नहीं, है ना। तो वो चमक, बाबा कह रहे दिव्य गुण का श्रृंगार, वह चमक, झलक, फलक तस्वीर में दिखाई देगी। ऑटोमेटिक आपका चेहरा जो है वो रूहानी फलक, झलक, वो तस्वीर दिखाई देगी जो अट्रैक्ट करेगी। हम्म। है ना। भीतर जैसे कोई परवाह ही नहीं है, जिसको जो करना है कर ले, है ना। जिसको जो कहना है कह ले, मैं अपने बाबा के प्यार में समाई हूँ और सबको वो प्यार दे रही हूँ, है ना। हो रहा है अनुभव, कितना आनंदित जीवन है ना। तो मैं क्यों औरों का गंद, बाबा कह रहे हैं ना, फेंका वालूं। अगर ये तीनों ही बातें युक्ति युक्त व श्रेष्ठ हैं और यह यथार्थ है। हम्म? बाबा ने कहा स्मृति, वृत्ति, दृष्टि एक्यूरेट है, युक्ति युक्त है ना। अपने सेंटर में बाबा के साथ में हूं बस। ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली, मतलब नेचुरली, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती। हम्म। वो प्यार, वो स्नेह, वो आत्माओं को ऑटोमेटिक, उनके अंदर जो भी पकड़ा हुआ है ना, पर वो प्यार खींचेगा। ऐसे ही ये तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि, है ना, हम उनको वो आत्मा उनके सत्य में देख रहे हैं, वह सदा स्मृति वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, भले समय लग जाए। जैसे स्थूल चित्र देहधारी बनाने में, अर्थात देह अभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं, है ना। बॉडी देखते हैं तो देह भान में मैं खुद को भी बॉडी समझने लगती हूँ, ना चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को वह देही अभिमानी बनने की पुरुषार्थियों को भी आकर्षित कर देह अभिमानी बना देते हैं। हम्म? चित्र देखते हैं तो खुद को वो उसमें फंस जाते हैं देह में, जो ही फिर कंप्लेंट करते हैं कि रास्ता चलते चैतन्य चित्र व जड़ चित्र देखते हुए आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं, है ना। देह देखते हैं, रोल देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, तो मन बस उन्हीं बातों में फंस जाता है। ऐसे ही जब रूहानी चित्र, हाँ, दोनों कंपैरिजन बाबा कह रहे हैं, उसमें केवल दुख है ना, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, कब तक मैं दुख सहन करूं। और उसमें वो आनंद है, मौज है, बाबा के साथ का एहसास है।
तो जब रूहानी चित्र या तस्वीर आकर्षणमय, हाँ, जब रूहानी तकदीर व तस्वीर आकर्षणमय बनावेंगे, है ना, मेरा वो आत्मिक पावर, वो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव, वो मेरा जितना पावरफुल बनता जाएगा, आत्माएं, अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमानी से निकल देही अभिमानी बन जाएंगी। मैं उस देह में आने की बजाय वो आत्माएं खुद को वो हल्कापन, न्यारापन, आत्मिक स्थिति में अनुभव कर पाएंगी। इतना मुझ आत्मा में पावर। बाबा कहते हैं ना, स्व स्थिति से परिस्थिति बदली। तो मेरी स्थिति क्या है? जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है, बाबा कह रहे हैं, वो जो तस्वीरें हैं किसी के हाथ की बनाई हुई, हाँ, उसमें इतनी आकर्षण है, तो का आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? बाबा कह रहे हैं, आप मेरे बच्चे हो ना, क्या वो आकर्षण नहीं है आप में? अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है ना? कैसे होगा? जितना मैं इस देह से मरूंगी अपने बाबा के साथ, वो शून्य, मैं कौन, मेरा कौन, और उस एक अनंत के प्यार में समाई हुई कुछ भी चल रहा है सबसे परे, भाई भाई की दृष्टि, वृत्ति, और टोटल पवित्र दृष्टि। मौज में, अपने आनंद, रिदम के साथ, कुछ भी हो रहा है, नो मैटर, शेर भी क्यों ना दिखाई दे, इतना आनंद आत्मा को आए। एक भी बाबा कह रहे ना कमी है इन तीनों में से, तो वो वैल्यूएबल नहीं गिना जाएगा। बाबा ने कहा तो वैल्यू नहीं रहेगी, है ना? तो तीनों पे काम करना है। जैसे स्थूल चित्रों में भी आंख, नाक, कान आदि आदि, कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है ना, है ना? कुछ फॉल्ट होता है तो नजर डायरेक्ट उस पर जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना ही सुंदर हुआ है ना, एक कोने पे एक धब्बा भी लग जाए तो वो चित्र की वैल्यू नहीं रहती। मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है। तो बाबा कह रहे आज अपना श्रृंगार करो, या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी तीन विशेषताओं में से एक भी अगर कमी है ना, हम्म, तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है। हम्म, वो आत्मा के भीतर का आनंद, वो सुख अतीन्द्रिय, बाबा ने कहा वो कम हो जाएगा, है ना? जैसे ही देखो कम हो रहा है, टर्न अराउंड, मैं कौन, अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों ही बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसी चेकिंग करते हो? आज करनी है सारा दिन, जब भी मन दुख का अनुभव करने लगे, टर्न अराउंड। क्या चेकिंग का यंत्र जानते हो? अब बाबा कह रहे क्या यंत्र है? यंत्र द्वारा ही तो चेकिंग करेंगे ना। कौन सा यंत्र है? हाँ, यंत्र है बुद्धि। हम्म, लेकिन दिव्य बुद्धि का नेत्र ब्राह्मण बनते ही दे देते हैं। बाबा ने कहा आपको ब्राह्मण, है ना, बाबा के साथ कनेक्ट होते ही वो दिव्य नेत्र बाबा दे देते हैं। हम्म, जो इन आंखों से नहीं दिखता ना, वो देखने का। जैसे ऐसे कई लौकिक कुल होते हैं जहां जन्म लेने से ही युद्ध में व हिंसा में प्रवीण बनाने के लिए बचपन से ही तलवार के बजाय चाकू व लाठी चलाना सिखाते हैं। हम्म
कोई कोई बाबा कहते हैं ऐसी जगहें होती है ना जहाँ बचपन से ही बच्चों को चाकू लाठी सिखाई जाती है, जिससे अपने शूरवीर कुल की स्मृति रहे, है ना, कि हम वो शूरवीर कुल के हैं। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए ये दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। बाबा ने कहा, "आप जैसे ही मेरे बच्चे बनते हो ना, बचपन से ही मैं आपको वो दिव्य बुद्धि देता हूँ, यूज करो, देखो मेरी दृष्टि से।" लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं, तब माया को परख नहीं सकते, है ना, खुद को वो देह समझ लेते हैं, आंखों से दिखता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, है ना, और फिर अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले ये देखो, क्या अपनी दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है? हम्म? कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया का संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली संग तो नहीं लग रहा है ना, वो बातें आसपास की दुनिया की वो सब जो है, वो मेरी दिव्य बुद्धि के ऊपर जंग तो नहीं बन रही है ना। माने वो मन उन बातों में फंसा हुआ है तो वो देख ही नहीं पाएगा ना, बियॉन्ड का ट्रुथ क्या है, उससे परे का ट्रुथ क्या है। कोई डिफेक्ट तो नहीं रहा। हम्म अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य तीन विशेषताओं को भरने के लिए तीन शब्द याद रखो। हम्म पहले बाबा ने स्मृति, वृत्ति, दृष्टि बताया। हम्म उसके लिए ये यंत्र क्या बताया चेकिंग के लिए? दिव्य बुद्धि। हम्म अब अपनी तस्वीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए निर्वाण स्थिति में होना है। हम्म निर्वाण। बिल्कुल डिटैच, अलग, हर शब्द से परे, हर फीलिंग से परे, एक बाबा के साथ। अपने भीतर भर ये तो हम्म, निर्माण बनना है। न नाम, न शान, न मान, कोई इच्छा नहीं, और निर्माण करना है, नई स्थापना, निर्वाण, मुक्त, निर्माण, हम्म, और निर्माण, नई स्थापना, अर्थात मान से परे। यह तीन शब्द सिमरी में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय बन जाएगी। हम्म? मुक्त आत्मा, हर बंधन से न्यारी, किसी से न मान न शान, कोई इच्छा नहीं, और हर पल एक नया निर्माण, नई सोच। चलते चलते इन तीन बातों की कमी हो जाती है ना। मान आ जाता है, मेरा मान नहीं किया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, वाणी में सहज और रुचि से आ जाते हैं, है ना, बार बार शब्दों में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, अपने साइलेंस में पीछे 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 चले जाओ, शब्दों से परे। जितना वाणी से लगन है, उतना वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन व रस कम अनुभव करते हो। बाबा ने कहा, जितना ज्यादा वाचा में आते हो ना, उतना वो अपने साइलेंस आनंद के अनुभव से दूर रहते हो। तो पीछे पीछे शब्दों के पीछे 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 चले जाना है, बाबा के साथ बैठ जाना है। निर्माण बनने की बजाय अनेक प्रकार के मान, देह के व पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, सफलता का व अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हो। हाँ, और स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो। हाँ, और मिले और मिले। आप मान के जिज्ञासु हो, इसलिए स्वमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सके हो, है ना। बाहर से नाम मान शान की इच्छा रख रहे हो, अपने भीतर स्वयं को सम्मान का कोर्स नहीं दे पाए हो, है ना, कि मैं खुद अपने भीतर संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ, बाहर से मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम्म तभी
जो क्यासी रूप समाप्त होता है, तभी स्वमान की स्थिति स्वतः और सदा रहती है। बाबा ने कहा जब ये खोज खत्म करोगे ना, ये मान मिले, ये शान मिले, ये रेपिटेशन, ये पोजीशन मिले, तब अपने स्वमान में टिक पाओगे। स्वमान को भुला देता है मान, है ना। बाहर से मान मिलता है तो मैं खुद अपना स्वमान भूल जाती हूँ, आधारित हो जाती हूँ, इसने मुझे मान दिया ना तो मैं बहुत विशेष हूँ, है ना। ऐसे नहीं, स्वमान को भुला देता है। ऐसे ही नवनिर्माण करने के बजाय या कॉन्ट्रैक्शन के बजाय डिस्ट्रैक्शन कर लेते हो, माने खुद को उस बातों से विस्तार से सार में लाने की बजाय इधर उधर भटक जाती है बुद्धि। एक में आत्मा अपने बाबा के साथ की बजाय 10 बातों में मन बुद्धि फंस जाता है। अर्थात नव निर्माण के बजाय कभी कोई की स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो, है ना। खुद उस दुख में औरों को भी उस दुख का अनुभव कराते हो। सदैव हर कर्म में, हर संकल्प में चेक करो, ये संकल्प बोल व कर्म नव निर्माण के निमित्त है। हाँ? एक नए उमंग उत्साह से भरपूर, एक बाबा के प्यार में समाये हुए, ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। यह है वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। ठीक है। मधुबन निवासियों की रिजल्ट अच्छी रही। मेजॉरिटी स्नेह और सहयोग में अथक सेवाधारी रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। महिमा योग्य तो बने हो, जो कि स्वयं बाप दादा महिमा कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है? मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं को विशेष व्रत कौन सा लेना चाहिए? एक मत, है ना, एक बाबा की मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति आत्मा, एक ही रूहानी दृष्टि, भाई भाई आत्मा, और एक रस, है ना। एक बाबा के रस में कोई मुझे ऊपर नीचे नहीं कर सकता। एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, हर आत्मा का कल्याण, हर आत्मा का भला और सब कामना रखते ही अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार। हम्म, दिख रहा है बॉडी में संस्कार वो आ रहे हैं, पर मेरा संस्कार क्या है? बाबा के जैसा, उस सत्य को पावर देते हुए स्व के भान में रहने वाला, स्व भाव बनाने का किला मजबूत बनावेंगे। यह है व्रत। मैं अपने सत्य में टिकी रहूं। क्या स्वयं के प्रति व सर्वात्माओं के प्रति ये व्रत लेने की हिम्मत है? हम्म, एक के रस में समाये हुए, एकांत प्रिय, एक बाबा के साथ, हम्म, एक ही मत पे चलते हुए सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। बाबा ने कहा ये व्रत लेने की हिम्मत है। हम्म, प्रवृत्ति प्रवृत्ति में रहने वाले और वातावरण में रहने वाले भी कहते हैं, मधुबन निवासियों में ना सिर्फ स्वयं के प्रति, साथ ही संगठन के प्रति भी व्रत लेने की हिम्मत चाहिए। यही मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है, समझा। जैसे अभी हिम्मत का प्रत्यक्ष फल दिखाया ना, एक दो को सावधान करते हुए और एक दो के सहयोगी बनते हुए इस व्रत को साकार रूप में लाने में सफल हो जाएंगे। बाबा ने कहा ये कंटिन्यू रखोगे ना तो हो जाओगे। जैसे और जोन वालों को अपनी अपनी विशेष सर्विस का सबूत देने के लिए सुनाया है, वैसे ही मधुबन निवासियों को भी सबूत देना है। इस आधार पर ही जनवरी में प्राइज मिलेगी। इतने समय में सबूत देना मुश्किल है क्या? साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा स्नेह की पालना कितना समय ली है? पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? हम्म अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए ना। अर्थात शिक्षा स्वरूप द्वारा, स्नेह द्वारा आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है। इसी में बिजी रहो। हम्म पुरानों को बाप समान, नई आत्माओं को हिम्मत और उल्लास को बढ़ाना है। ठीक है। जैसे बाबा ने ऊंच बनाया, नयों को अपने से आगे बढ़ाना है। ये है प्रैक्टिकल रिटर्न। ऐसे सपूत बच्चे तकदीर की तस्वीर अपनी धारणाओं द्वारा दिखाने वाले सदा मूल मंत्र में है, एक बाबा के साथ यंत्र को, यंत्र क्या? शुभ भावना, शुभकामना था ना, क्या था? अ, कर्तव्य में लाने वाले, बाप दादा के समान हर सेकंड, हर संकल्प सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले, सदा स्व के भाव में रहने वाले,
बाप दादा समान श्रेष्ठ संस्कार अर्थात अनादि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप दिलाने वाले, हर संकल्प समय को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त सितारों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम्म, ये थे बाबा के महावाक्य। हम्म, तो मैं कौन और मेरा कौन, एक बाबा के साथ एक रस, निर्वाण निर्माण, हर दिव्य बुद्धि को यूज करते हुए हर कदम आगे बढ़ने वाले। ये है यंत्र, दिव्य बुद्धि। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं। बाबा के साथ शुभ भावना, शुभकामना। जी, शेयरिंग करें। 3 मिनट, ढाई हाँ। मिनट रह गए हैं, इसके बाद व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। कि दिए दिए बुद्धि रहो। बाबा बोलता है कि देखो, मैं कौन, मेरा कौन। तो आत्मा भाई है। सृष्टि से देखो तो मेरा आत्मा आत्मा भाई है। सृष्टि वृत्ति समृद्धि सारी ऐसी रहे, पर दूसरों को ऐसे नहीं देखो, वो कौन है, वो कौन है। आत्मा आत्मा भाई है। दिव्य दृष्टि से देखो। बस मेरा बाबा और मैं, बाबा के प्यार में डूबा रहो। बस मैं कौन, मेरा कौन। बस बाबा मेरा बाबा है। हाँ, हाँ। बस ऐसे देखो, दूसरे को ऐसे देखो, प्यार से देखो, ये नहीं वो है, ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं। उसको मैं आत्मा देखो, आत्मा आत्मा जितना भाई है। देखेंगे उतना मेरे अंदर ही चैन नहीं रहेगा। वृत्ति और जितना सृष्टि बाबा के साथ हूँ, अपने आनंद में हूँ। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। अपने अपने आनंद में हूँ, अपने प्यार में हूँ, अपने सत्य में हूँ। मेरे पिता के साथ हूँ। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन, मेरा कौन। बस वो सारे नहीं समझती रहे। मेरा साथी कौन है देखो। बस मेरा साथी मेरा बाबा है। बस बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा से प्यार मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिले। सारे सारा संबंध बाबा से जोड़ो। सारा देह का, दुनिया का, पति का, पत्नी का, बस बेटे का, सारा संबंध बाबा से जोड़ा है। तो बाबा के प्यार में डूबा रहे, तो बाबा की समृद्धि में, बाबा के बुद्धि में बैठ जाओ। सारा दिन यही अभ्यास है। मैं और कौन, मेरा कितना कौन, सुकून है मेरा बाबा साथी की कौन गोद है। में। क्यों बाहर हाँ, जाऊं मैं, क्यों बाहर भटकूं, क्यों उधर मुझे उधर जाऊं। प्यार कर रहा है और कोई करेगा। बाबा से प्यार मिलता है, बाबा से आनंद मिलता है, बाबा से बस यही आनंद में रहूं। ये बाबा के प्यार में डूबा रहो, बाबा की गोदी में बैठ रहा है बस। दूसरा कोई नहीं। इतना प्यार कभी किसने दिया था नहीं। मेरे बाबा ने प्यार। बाबा के साथ है रहूं, ना, बाबा की यही है गोदी में रहूं, तकदीर बाबा के बनाना। प्यार में डूबता रहो। बस शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा। बाबा तो इतना इतना प्यार देता है। सारा दिन प्यार में डूबता रहो बाबा के यह साथ है ना बस। भाग्य, अपने बस निर्वाण में, वाणी से परे, अपने साइलेंस में। जो हो रहा है, जिसको जो करना है करने दो। मैं अपने बाबा के साथ हूँ। वैसे ही जो उसको उसकी सफा उसको बोलो नहीं।